कछुए सरीसृपों का एक क्रम है जिसे टेस्टुडीन्स के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से उनकी पसलियों से विकसित एक खोल द्वारा विशेषता है। आधुनिक कछुओं को दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया जाता है, पार्श्व गर्दन वाले कछुए और छिपे हुए गर्दन वाले कछुए, जो सिर के पीछे हटने के तरीके में भिन्न होते हैं। कछुओं की 360 जीवित और हाल ही में विलुप्त प्रजातियां हैं, जिनमें भूमि पर रहने वाले कछुए और मीठे पानी के भूभाग शामिल हैं। वे अधिकांश महाद्वीपों, कुछ द्वीपों और समुद्री कछुओं के मामले में अधिकांश महासागर में पाए जाते हैं। अन्य सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों की तरह वे हवा में सांस लेते हैं और पानी के भीतर अंडे नहीं देते हैं, हालांकि कई प्रजातियां पानी में या उसके आसपास रहती हैं। आनुवंशिक साक्ष्य आमतौर पर उन्हें मगरमच्छों और पक्षियों के निकट संबंध में रखते हैं। कछुए के गोले ज्यादातर हड्डी के बने होते हैं, ऊपरी भाग गुंबददार कारपेट है, जबकि नीचे की तरफ चापलूसी वाला प्लास्टर या बेली प्लेट है। इसकी बाहरी सतह केरातिन से बने तराजू, बालों, सींगों और पंजों की सामग्री से ढकी होती है। कैरपेस हड्डियां पसलियों से विकसित होती हैं, जो बगल में बढ़ती हैं और चौड़ी सपाट प्लेटों में विकसित होती हैं, जो शरीर को ढकने के लिए जुड़ती हैं। कछुए एक्टोथर्म या कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका आंतरिक तापमान उनके प्रत्यक्ष वातावरण के साथ बदलता रहता है। वे आमतौर पर अवसरवादी सर्वाहारी होते हैं और मुख्य रूप से सीमित गति वाले पौधों और जानवरों को खाते हैं। कई कछुए मौसमी रूप से कम दूरी की ओर पलायन करते हैं। समुद्री कछुए एकमात्र ऐसे सरीसृप हैं जो अपने पसंदीदा समुद्र तट पर अपने अंडे देने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। दुनिया भर के मिथकों और लोक कथाओं में कछुए दिखाई दिए हैं। कुछ स्थलीय और मीठे पानी की प्रजातियों को व्यापक रूप से पालतू जानवरों के रूप में रखा जाता है। कछुओं का उनके मांस के लिए, पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए और उनके गोले के लिए शिकार किया गया है। मछली पकड़ने के जाल में बाईकैच के रूप में समुद्री कछुए अक्सर गलती से मारे जाते हैं। दुनिया भर में कछुओं के आवास नष्ट हो रहे हैं। इन दबावों के परिणामस्वरूप कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। टर्टल शब्द फ्रेंच टॉर्ट्यू या टोटरे से लिया गया है। यह एक सामान्य नाम है और इसे टैक्सोनॉमिक भेदों के ज्ञान के बिना इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तरी अमेरिका में यह पूरे आदेश को निरूपित कर सकता है। ब्रिटेन में मीठे पानी के इलाकों और भूमि पर रहने वाले कछुओं के विपरीत समुद्री कछुओं के लिए नाम का उपयोग किया जाता है। कछुए की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति और चौथा सबसे बड़ा सरीसृप लेदरबैक कछुआ है, जिसकी लंबाई 2.7 मीटर 8 फीट 10 इंच से अधिक हो सकती है और इसका वजन 500 किलोग्राम 1100 पाउंड से अधिक हो सकता है। सबसे बड़ा ज्ञात कछुआ आर्केलॉन था। इसकी रोस 4.5 मीटर 15 फीट लंबा, 5.25 मीटर 17 फीट चौड़ा एक विलुप्त क्रेटेशियस समुद्री कछुआ, जो सामने के फ्लिपर्स की युक्तियों के बीच चौड़ा है और अनुमानित वजन 2200 किलोग्राम 4900 पाउंड से अधिक है। सबसे छोटा जीवित कछुआ दक्षिण अफ्रीका का चेरसोबियस सिग्नेटस है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर 3.9 इंच से अधिक नहीं है और इसका वजन 172 ग्राम है। कछुए की खोपड़ी जीवित एमनियोट्स, जिसमें सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं, के बीच अद्वितीय है। यह ठोस और कठोर है, जिसमें मांसपेशियों के लगाव के लिए कोई उद्घाटन नहीं है, टेम्पोरल फेनेस्ट्रे। इसके बजाय मांसपेशियां खोपड़ी के पिछले हिस्से में अवकाश से जुड़ी होती हैं। कछुए की खोपड़ी आकार में भिन्न होती है, सॉफ्ट शेल की लंबी और संकीर्ण खोपड़ी से लेकर माता की चौड़ी और चपटी खोपड़ी तक। कुछ कछुओं की प्रजातियों ने बड़े और मोटे सिर विकसित किए हैं, जिससे अधिक मांसपेशियों और मजबूत काटने की अनुमति मिलती है। कछुए भोजन और साथी खोजने, शिकारियों से बचने और खुद को उन्मुख करने के लिए दृष्टि का उपयोग करते हैं। रेटिना की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं में कम रोशनी में दृष्टि के लिए दोनों छड़ें शामिल होती हैं और उज्ज्वल प्रकाश के लिए 3 अलग अलग फोटोपिगमेंट वाले शंकु होते हैं, जहां उनके पास पूर्ण रंगीन दृष्टि होती है।
संभवतः एक चौथा प्रकार का शंकु है जो पराबैंगनी का पता लगाता है, क्योंकि समुद्री कछुए प्रयोगात्मक रूप से पराबैंगनी प्रकाश का जवाब देते हैं, लेकिन यह अज्ञात है कि क्या वे इसे लंबी तरंग दैर्ध्य से अलग कर सकते हैं। मीठे पानी के कछुए लाल कान वाले स्लाइडर में एक असाधारण 7 प्रकार की शंकु कोशिका होती है।